स्वयं साधना संपत्ति मर्ज सिद्धिं यदिच्छसि किं तितीक्षोर हनुमतो वार्धिम रामः प्लवम ददौ। अर्थात यदि तू आत्मबोध के मार्ग में सिद्धि चाहते हो तो स्वयं ही सिद्धि के साधन संपत्ति का अर्जन करो। क्या श्री राम ने समुद्र को लंघने के लिए हनुमान को कोई नाव दी थी? साधना संपत्ति आचार संहिता और अनुशासन है जिसका पालन और अनुसरण प्रत्येक आत्मान्वेषी को करना चाहिए। इसमें 4 मुख्य नियमों अनुशासनों का वर्णन किया गया है, इसलिए इन्हें साधन चतुष्टया भी कहा जाता है। आत्मान्वेषी में सर्वप्रथम जिस गुण की अपेक्षा की गई है वह है सत्य और असत्य के भेद को समझना। द्वितीय कर्मफल के आनंद के प्रति अनासक्ति। तृतीय गुण में छह गुणों का वर्णन है। साम मन को नियंत्रित कर प्राप्त मन की शांति। दम ज्ञानेन्द्रिय पर नियंत्रण। तितिक्षा सहन शक्ति। उपरति इंद्रिय विषयों से मन को हटाना। श्रद्धा गुरु और शास्त्रीय ग्रंथों में विश्वास। समाधान गहन समाधि। और चौथा गुण है मुमुक्षत्व मोक्ष की इच्छा। इन चारों गुणों से युक्त होकर मुमुक्ष को शास्त्रीय वचन सुनने चाहिए जिनकी व्याख्या गुरु द्वारा की गई है। इस क्रिया को श्रवण कहा गया है। इसके बाद उन वचनों के अर्थ समझना चाहिए। यह मनन है। मनन के बाद वह निधिध्यासन अर्थात ध्यान का अभ्यास करे। क्या श्री राम ने महासागर को पार करने के लिए हनुमान को कोई नाव दी थी? श्री राम ने सीता का पता लगाने के लिए हनुमान को नियुक्त किए थे। हनुमान को लंका तक पहुंचना के लिए जहां रावण ने सीता को कैद किया हुआ था महासागर को पार करना था। तब राम ने हनुमान को कोई नाव नहीं दिया। इससे हनुमान निरुत्साहित नहीं हुए क्योंकि उन्हें ईश्वर पर पूरा भरोसा था। वे आकाश मार्ग से उड़कर लंका में उतरे। उन्होंने अशोक वन में सीता को ढूंढ लिया। उनका अभियान सफल हुआ। श्री राम की तरह गुरु शिष्यों को सिर्फ निर्देश देता है। शिष्य को स्वयं गहरे अनुशासनों का अभ्यास करते हुए साधन संपत्ति पाने का संघर्ष करना पड़ता है। बहुत अच्छा है साधन संपत्ति का। बहुत लोग मुझसे पूछा हनुमान लंका कैसे उड़ा? स्वयं शिव भगवान है लेकिन वानर रूप में योग साधन बहुत किया हनुमान। और स्वयं प्राणदेव है। प्राण मीन्स हवा। पूरा हवा का रूप है, प्राण का रूप है। इसलिए राम कृपा से और हनुमान योग साधना से साधन संपत्ति से वो समुद्र पार किया। जय गुरुदत्ता, श्री गुरुदत्ता।